हमारे साथ सलीम साफी साहब और मेहर बुखारी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफी साहब, वीकेंड तक तो खबरें थी कि हुकूमत जा रही है, तहलील करने का फैसला हो गया, ख्वाजा साहब भी कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा इरादा हो रहा था, मगर अचानक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं और उन्होंने कहा यह भी एक वजह बना है कि हमने हुकूमत तहलील ना करने का और कंटिन्यू करने का फैसला किया है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्योंकि जुमे तक तो राना सना भी कह रहे थे हमारे हाथ पैर ना बांधे जाएं, वो भी उस तरफ इशारा कर रहे थे। ये हुआ है शाहजेब, मेरी मालूमात के मुताबिक कि हुकूमत ये चाहती थी कि सख्त बजट, ज़ाहिरी बात है आप इकानमी को समझते हैं कि ये बजट जिस तरीके से इमरान खान साहब ने मामले को छोड़ा है तो शायद तारीख़ का सख्त तरीन बजट होगा। तो हुकूमत ये गारंटी चाहती थी कि उसके बाद उनको हुकूमत करने दिया जाए, और फिर अदलिया के कुछ फ़ैसलों से भी वो डर गए थे। तो वो ज़ाहिर है कि उस गारंटी को इस तरह तो कोई भी नहीं दे सकता था। तो उस सिलसिले में कुछ बैकडोर राब्ते वगैरह हो रहे थे जरदारी साहब इधर उधर से। तो एक तो बहरहाल उनको ये यकीन दिलाया गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसी तरह न्यूट्रल रहेगी जिस तरह के पहले थी, और हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की उसके बाद भी कोई कोशिश नहीं की जाएगी, ना उन पे ज़ोर डाला जाएगा कि वो जल्दी इलेक्शन कर ले या और कर ले, सियासतदान जाने और उनका काम जाने। तो मेरे ख़्याल में बुनियादी वजह वो यही बनी है। और दूसरा, हुकूमत से ये शिकायत थी कि वो ये फ़ैसले नहीं कर रही है, IMF का मामला था, बाकी चीज़ें थी, तो हुकूमत भी उसके लिए तैयार हुई है। और फिर इमरान खान साहब ने जब मार्च अनाउंस किया तो इस हद तक ख्वाजा साहब की बात दुरुस्त है कि अब उसके बाद अगर हुकूमत कोई लचक दिखाती है तो वो इमरान खान की फतह और बाकी तमाम इत्तेहादी जमातों की शिकस्त से ताबीर होगी। इसलिए आज हुकूमत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली, खुसूसन मुस्लिम लीग नून ने, कि वो इस सेटअप को चलाएंगे जब तक चला सकते हैं। मेहर बुखारी साहब, आप बताइएगा, वाकई ये इतलात थी कि हुकूमत जाने वाली है? ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि कंफर्म था, ये अचानक क्या हुआ है? वाकई सिर्फ इमरान खान साहब के ऐलान की वजह से या कहीं और से अश्योरेंस दी गई है ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए? बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है शाहजेब। बिल्कुल ये प्रेशर भी था और ये इतलात भी मुसद्दक़ा थी, दुरुस्त थी कि अब अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं, असम्बलियाँ तहलील की जाएं और एक नया फ्रेश मैंडेट लिया जाए। जिधर दबाव और प्रेशर महसूस होना था वो हो भी रहा था, मगर कुछ वक्त मांगा गया था इमरान खान साहब से कि सब एक पेज पर आ जाएं और ये काम हो सके, और किस तरह होगा और क्या करके होगा। कुछ इंतखाबी इस्लाहात भी हुकूमत लाना चाह रही थी, कुछ इनके और काम भी दरकार थे, और साथ एक जिसको क्लीन एग्जिट कहते हैं कि जिसका साफ़ी साहब जिक्र कर रहे थे कि ये हजीमत और एम्बेरसमेंट भी ना फेस करना पड़े, वो भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। मगर 20 को जो ऐलान करना था वो 5 दिन बाद भी जब तक कोई एश्योरेंस नहीं आई, कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो इमरान खान साहब को हमारी इतलात के मुताबिक वो ऐलान करना पड़ा, क्योंकि उनको बहरहाल जो एतमाद है उनका वो उसको बड़ी ठेस पहुंची हुई है। जिधर से कहा जा रहा था थोड़ी देर रुक जाइए, उधर से कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद नहीं एतमाद कर सकता, ना ही वेट करूंगा। 5 दिन और भी गुजर चुके हैं और अब ये ऐलान किया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बादज़ां जो इतलात और बातचीत हमारी होती रही कुछ एसेंशियल क्वार्टर्स से भी, इट वाज़न्ट टेकन वेरी वेल। अच्छी तरह इसको नहीं लिया गया कि जब रोका जा रहा था कि और 1-2 दिन रुक जाएं तो क्यों नहीं वो रुके। मगर उसके बाद बहरहाल आपने सियासी जमातों का भी आज क्लैरिटी नून लीग की हुकूमत की तरफ से देखी है। इसमें मैंने जिस हद तक कोशिश की है ढूंढने की, मुझे कोई गारंटी या एश्योरेंस जो वो चाह रहे थे वो उसका पता नहीं चला। अभी भी यही महसूस हो रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में भी कोई ऐसी खबर आ सकती है। गो कि ये अनाउंस तो कर चुके हैं हुकूमत कि हम अब पूरा अपना आईनी मियाद पूरी करेंगे, मगर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको मैं ये कहूँ कि देयर इज़ कन्फ्यूजन एवरीवेयर तो गलत ना होगा। मेरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से, मुतल्लिका इदारों की शख्सियात से आज पूरा दिन बात होती रही है, कल भी बात होती रही है। देयर इज़ अटर कन्फ्यूजन। सो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी कि भाई ये ऊँट इस करवट बैठ गया और अब बैठा ही रहेगा और आईनी मियाद पूरी करेगी हुकूमत। तो साफी साहब, अब जब खान साहब आएंगे, ज़ाहिर एक फैक्टर तो ये है कि खान साहब को 2014 में जो नून लीग का इल्ज़ाम था कि इदारों की सपोर्ट थी धरने में, अगर वो फैक्टर नहीं है, न्यूट्रलिटी का वादा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये दावा है कि वो अपनी जो मकबूलियत है उसके उरूज पर हैं, और ज़ाहिर उन्होंने अपना टर्नआउट भी दिखाया है जलसों में, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। तो हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर सूरत हाल अचानक बदल सकती है अगर इमरान खान साहब दबाव डालने में कामयाब हो गए?
असल में इमरान खान साहब जिस चीज़ के लिए दबाव डाल रहे थे, तो वो पहला तो वो इसके लिए डाल रहे थे कि न्यूट्रलिटी छोड़ के माजी की तरह उनके गैर आईनी तरीके से उनका सपोर्ट करें। अब ज़ाहिरी बात है कि मुल्क की सलामती और उस इदारे के वक़ार के तकाज़े के तौर पर वो न्यूट्रल हो गए थे। और दूसरी फिर इमरान खान साहब की ये कोशिश थी कि अब जल्द अज जल्द अगर इस हुकूमत को इस्तीफ़ा पे मजबूर कर दिया जाए और इंतखाब निगरान हुकूमत कायम हो। अब अगर वो सूरत बनती है और निगरान हुकूमत कायम होती है, तो ये तारीख़ का जो मुश्किल तरीन बजट है, ये फिर निगरान हुकूमत को बनानी और पेश करनी पड़ेगी। और उसका निगरान हुकूमत का मलबा हमेशा फिर इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला जाता है। फिर ज़ाहिर है कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो कल फिर इलेक्शन कमीशन का वो मुतालबा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा। और फिर इस वक्त इमरान खान साहब ने जो रीत डाल दी है फ़ौज को गालम गलूच का, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके पास तो एक दो जाली मफरूज़े हैं अमरीकी साजिश का। लेकिन उस सूरत में फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, कौमपरस्त जमातें, ये सारी इमरान खान के नक्श कदम पे जाते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक ज़ुबान हो जाएगी। तो उस सूरत में जिस मुश्किल से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को निकालना चाहती है, तो वो मुश्किल उसके लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए वो इमरान खान की किसी ख्वाहिश को पूरी करने से कासिर है और उन्होंने दोनों फरीकों से कह दिया कि भाई हम न्यूट्रल है, आप लोग जाने, आपका सियासत जाने। मेहर साहब, इसमें जो ज़ाहिर मेरी भी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई तो वो हैरान हैं कि उनको भी लग रहा था कि हुकूमत बस अपने जाने का अनाउंस करेगी और ये अचानक फैसला आ गया, तो हैरान भी है, थोड़े से मायूसी भी नज़र आ रही है। मगर कुछ ऐसा हुआ है कि इमरान खान खुद भी हैरान हुए हैं पिछले दिनों, जिस तरीके से लोग खुद ब खुद निकल गए थे या जो टर्न आउट उनके जलसों में आया है। अभी तक कोई सरप्राइज इमरान खान साहब दे सकते हैं अगर फैसले हो भी जाएं और ये दबाव दोबारा हुकूमत पर पड़ सकता है अगर उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का धरना हो जाए या लॉन्ग मार्च हो जाए? देखिए, धरनों की तारीख से तो ये नहीं पता चलता कि आप कोई हुकूमत गिरा देंगे। ये फैसले तो जिधर होने हैं उधर से ही होने हैं। मगर देखिए, ये इदारों पे तनकीद करना जिसका जिक्र अभी साफ़ी साहब कर रहे थे, ये तो इस जुर्म में तो बराबर के हिस्सेदार हैं सारी सियासी जमातें, कुछ ज़्यादा हैं कुछ कम हैं। कल को नवाज शरीफ साहब ने भी कम गालियाँ नहीं दी जो आज इमरान खान साहब करें, ये एक अलग मौजू है। द इशू राइट नाउ इज़ कि शहबाज शरीफ साहब अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा नहीं अफोर्ड कर सकते कि 1-1.5 माह के अंदर जो करने वाले फैसले थे वो भी नहीं किए, पॉलिसी एक्शन जो है वो भी ना ले सके। अगर इस तरह वो बाहर जाएंगे तो इस टाइम के ऊपर अभी इलेक्शन नून लीग को सूट नहीं करता है। एक ऑल टाइम लो पे है वो अपनी मकबूलियत के हवाले से, इन एक्शन की वजह से, महंगाई की वजह से। आप देख रहे हैं कि शरह सूद भी आज एक बार फिर बढ़ा दी गई है, इसका भी एक डोमिनो इफेक्ट आएगा। सो आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड इट। गो के मियां साहब और मरियम साहिबा बड़े क्लियर थे इस हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इसरार पे भी, और साथ उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है अभी वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं कि ये अपनी म्याद पूरी करनी चाहिए। अब ये उन्होंने गैम्बल खेला है, हाउ इट टर्न्स आउट फॉर देम अल्लाह जाने। मगर एज ऑफ राइट नाउ अगर आप मकबूलियत के हवाले से आपका सवाल है तो अगर इलेक्शन आज हो जाए तो वो तो इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। शायद इन हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा इसका भी नुकसान होगा, गिवन जो हमारी मुआशी सूरत हाल भी है। IMF के साथ भी जो हालात हैं अभी वो एक और गैम्बल है। अब एन उस टाइम के ऊपर जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, क्या वो मानेंगे कि इतनी सियासी हमाहंगी और क्लैरिटी आ गई है कि ये अब वापस बहाल हो सकता है प्रोग्राम के नहीं? आई मीन एवरीथिंग इज अप इन द एयर राइट नाउ, बट बी वेरी मच बी रेस्ट अश्योर्ड कि जिन्होंने फैसले करने आज भी उन्होंने ही करने हैं। बहुत शुक्रिया।